हाँ जी बच्चों, आई होप आप सबकी क्लासेस अच्छी चल रही होंगी, बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा आपके फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन। आपको पता है 12th क्लास में हमारी टोटल 5 यूनिट्स हैं, उसमें से सबसे पहली यूनिट आपकी आती है बेटा रिप्रोडक्शन। उसके अंदर आपके 3 चैप्टर्स आएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड लास्ट है आपका बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा बेटा रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो हम आज से स्टार्ट करते हैं बेटा आपका रिप्रोडक्शन एंड उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखो बेटा, रिप्रोडक्शन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी न्यू जनरेशन को डेवलपमेंट करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना पड़ता है, गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या होता है बेटा रिप्रोडक्शन? एबिलिटी टू गिव राइज the new individual with same kind। बेटा ये चीज याद रखना, सेम काइंड का मतलब होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो स्पीशीज की रिप्रोडक्शन हो रही है वो उसी के सिमिलर रिप्रोडक्शन मतलब न्यू इंडिविजुअल को जनरेट करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। जैसे एग्जाम्पल, अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन नया इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेगा तो वो सिमिलर किसके होगा बेटा? ह्यूमन के ही सिमिलर होगा, ह्यूमन का ही चाइल्ड होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म है डॉग अगर अपने न्यू ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसका इंडिविजुअल कैसा होगा बेटा? डॉग का ही चाइल्ड होगा। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा, रिप्रोडक्शन करना क्यों जरूरी होता है? सबसे पहला पॉइंट, रिप्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? रिप्रोडक्शन करना ही जरूरी इसलिए होता है क्योंकि हमें बेटा वेरिएशन चाहिए। कंटिन्यूटी ऑफ वेरिएशन। अगर आपकी बेटा नई जनरेशन टू जनरेशन डेवलपमेंट होती रहेगी तब आपकी क्या होती रहेगी बेटा? वेरिएशन जनरेट होता रहेगा। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन क्या होता रहेगा बेटा? वेरिएशन आती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट होता है बेटा आपका जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें आपको क्या मिलती है बेटा? आपके ऑफ स्प्रिंग्स में बेटा क्या मिलती है? कंटिन्यूटी मिलती है। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्टर्स की वजह से बेटा हम क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन करना इसलिए जरूरी होता है। चलो बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो बेटा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट आपका रिप्रोडक्शन होता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और दूसरा होता है बेटा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो बेटा, सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एक नाम से जानते हैं, वो नाम है आपका एपोमिक्सिस। ठीक है, एपो का मतलब होता है बेटा अवे और मिक्सिस का मतलब होता है मिक्सिंग फ्रॉम गैमेट्स। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बेटा आपका गैमेट्स का, मेल और फीमेल गैमेट्स का यहाँ पर मिक्सिंग नहीं होती है। यहाँ पर आपका बेटा क्या होता है? सिंगल पेरेंट के थ्रू आपका क्या हो जाता है बेटा? रिप्रोडक्शन हो जाता है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बेटा एक चीज याद रखना, जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये आपका होता है, एक और नाम होता है इसका सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट बेटा जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बेटा आपका, इसका नाम होता है जर्मिनल रिप्रोडक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जर्मिनल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसमें आपका बेटा बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट की क्या चाहिए? फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होना चाहिए, फ्यूजन होना चाहिए, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बेटा कोई भी आपके अपोजिट पेरेंट्स का क्या होना चाहिए? फ्यूजन होना चाहिए, रिप्रोडक्शन होना चाहिए, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट टॉपिक आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको मैंने बताया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस बोलते हैं, एपोमिक्सिस रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट बेटा ये क्या होता है आपका? यूनिपेरेंटल होता है। इसमें आपको सिंगल पेरेंट की जरूरत पड़ेगी, एक ही पेरेंट से आपका क्या हो जाएगा बेटा? रिप्रोडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें आपके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो क्या होता है बेटा? आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। ऑफस्प्रिंग्स क्या होते हैं? अपने आइडेंटिकल होते हैं टू देयर पेरेंट्स के, अपने पेरेंट्स के बेटा क्या होंगे? वो बिल्कुल सिमिलर होंगे, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड एज क्लोन्स। इसी को हम बेटा क्या बोलते हैं? क्लोन्स बोलते हैं। क्लोन्स का मतलब क्या होता है बेटा? जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली वो क्या है बेटा? सिमिलर है अपने किसके? पेरेंट्स के। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्लोन्स बोलते हैं, जो कि क्या होता है आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपका पॉइंट आता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें आपका वेरिएशन क्या होगा? एब्सेंट होगा। इसमें आपका कोई भी वेरिएशन नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया आपका बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगेन बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइडेड कर देते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखो सबसे पहला बेटा आपका रिप्रोडक्शन का टाइप आता है बाइनरी फिजन। सबसे पहला टाइप आता है आपका बाइनरी फिजन, ठीक है। देखो बेटा बाइनरी फिजन का मतलब होता है कोई भी एक बॉडी से उसकी 2 डॉटर सेल्स में डिवाइडेड होना, एक ही सेल से, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी का मतलब क्या होता है बेटा? 2, ठीक है। तो बाइनरी फिजन का मतलब होगा कोई भी सेल जो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइडेड हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। इसका बेटा मोस्ट फेमस एग्जांपल है आपका अमीबा, ठीक है। आप लोगों ने अमीबा देखा होगा, इर्रेगुलर शेप होती है ये, इस तरीके से अंदर आपका साइटोप्लाज्म होता है। अब देखो बेटा जब ये अपना डिवीजन करेगा, बाइनरी डिवीजन करेगा, तो ये आपके एक सेल से ही बेटा 2 सेल्स में क्या हो जाएंगी? बॉडीज डिवाइड जाएंगी, जिससे आप क्या बोलोगे बेटा? 2 डॉटर्स सेल्स बोलोगे। तो ये बेटा आपका फर्स्ट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट टाइप है बेटा आपका सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है बेटा? ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन होना। देखो सपोज करो ये आपकी एक बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी को आपने जगह जगह से क्या कर दिया? कट्स लगा दिए, ठीक है। अब ये जहां यहाँ पर बेटा कट लगाए वहीं से क्या बनाने लग जाएगा? एक नई इंडिविजुअल बॉडीज को बनाने लग जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्रेगमेंटेशन। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका थर्ड टाइप बडिंग। बडिंग का मतलब होता है बेटा ये भी आपका सिमिलर वैसे ही होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा ही, मतलब बाइनरी फिजन के ऐसे ही होगा। ये भी आपका क्या करेगा? सपोज करो एक ये बॉडी है, इसके अंदर यहाँ पर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये साइटोप्लाज्म है। तो
बेटा ये जो बॉडी है ये क्या करेगी, अपने ऊपर ही स्मॉल बर्ड बनाने लग जाएगी, ठीक है, नई बॉडी को प्रोड्यूस करेगी और धीरे धीरे ये बॉडी क्या हो जाएगी बेटा, इससे अलग होके अपनी नई बॉडी को क्रिएट करने लग जाएगी। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, बडिंग बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है बेटा आपका ईस्ट, और इसी में आता है बेटा आपका हाइड्रा, ठीक है। ये सारे के सारे आपके फैक्टर्स आए बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये बेसिकली कॉमन होता है इन लोअर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। ये किसमें होता है बेटा, लोअर ऑर्गेनिज्म में। लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या आएंगे बेटा आपके, बैक्टीरिया, फंगस एक्सेट्रा, ये सारे के सारे बेटा लोअर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। और किसमें होता है बेटा, जो आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें क्या होता है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं बेटा। अब एक नोट करके एक पॉइंट देख लो, कोई भी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जरूरी नहीं है सिर्फ लोअर प्लांट्स में होते हैं, हायर प्लांट्स में पॉसिबल है, ठीक है। इन हायर प्लांट्स, हायर ऑर्गेनिज्म में बेटा जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है वो कौन से मेथड से होता है बेटा, आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड से, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड क्या होता है बेटा, कोई भी आपका प्लांट का पार्ट है, स्टेम, रूट, स्टेम और लीव्स को, इसे आप डीजनरेट कर रहे हो प्लांट से, उसको आप नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली क्या कर रहे हो, नए प्लांट के थ्रू उसको ग्रो करवा रहे हो, उसे हम बोलते हैं बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये भी आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आता है। ऑलराइट, चलो अगर हम आगे स्टार्ट करते हैं बेटा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है बेटा। अब देखो आपके बॉडी में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दो तरीके के सेल्स होते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। एक होता है बेटा आपका सोमैटिक सेल्स, जिसको हम बेटा एक नाम और देते हैं आपके बॉडी सेल्स, ठीक है। और एक होता है बेटा आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स, या फिर इसी को हम बोलते हैं बेटा सेक्स सेल्स, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्स सेल्स बोलते हैं। तो बेटा जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें आप सोमैटिक सेल्स का यूज करते हो, ठीक है, बॉडी सेल्स का यूज होता है। और जो बेटा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें आप रिप्रोडक्टिव सेल्स का यूज करते हो, सेक्स सेल्स का यूज करते हो, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेटा क्या होता है आपका बाइपेरेंटल होता है। इसमें आपके क्या होता है, बोथ पेरेंट्स की क्या होगी, जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्या बोल सकते हो आप, फ्यूजन ऑफ मेल को बेटा आप कैसे लिखते हो, ये साइन होता है आपका मेल का बायोलॉजिकल सिंबल में, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल को लिखते हैं बेटा डॉट ये प्लस साइन, फ्यूजन ऑफ मेल इन द फीमेल गैमेट्स, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आगे बेटा अपोजिट सेक्स है, तो यहाँ पर क्या होगी बेटा आपकी वेरिएशन आएंगे, वेरिएशन क्या आएगा, वेरिएशन प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जो बेटा आपके न्यू इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग्स डेवलपमेंट होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, यहाँ पर क्या होते हैं बेटा, वो एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होते हैं। ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल्स, ये एक दूसरे की क्या नहीं होते बेटा, आइडेंटिकल्स नहीं होते, ठीक है। चलिए तो बेटा आपका यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे बेटा आपका फर्स्ट टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो आई होप सो आपको आगे पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच एंड हम आगे नेक्स्ट क्लास में